एक बार सोच के देखो, अगर दुनिया में कोई भी काम पैसा कमाने के मोटिव से ना होता तो क्या होता। ना कोई स्टार्टअप होता, ना जोमेटो आता, ना एप्पल, ना अंबानी, ना डीमार्ट, ना लोकल किराने की दुकान। लोग बस खुश रहने के लिए काम करते, बिना किसी रिटर्न के। बट दुनिया ऐसी नहीं चलती, और इसीलिए बिजनेस एग्जिस्ट करता है। हाँ, बिजनेस नया नहीं है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सब लोग भी ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया के लोगों से। उनके पास था सोना, चांदी, मोती और सीशेल्स जो वो बेचते थे। सिल्क रूट और मैरीटाइम रूट, इन दो रूट्स ने इंडिया को दुनिया के ट्रेड मैप पे स्टार बना दिया था। और बैंकिंग सिस्टम, अपनी इंडियन जुगाड़ वाली, पूरा की पूरा सिस्टम क्रेडिट बेसिस पे चलता था, हिंदी और चिट्ठी के साथ में। ये कुछ क्रेडिट नोट्स होते थे पुराने ज़माने के, कहो तो अंग्रेज़ों के ज़माने के। पर ये सब कुछ काफ़ी नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। पहले के लोग काफ़ी स्किल्ड थे, आर्टिस्ट और क्रिएटिव टाइप के लोग थे भाई। वर्कशॉप्स यानी कारखाने चलाते थे। और ट्रांसपोर्ट, जैसा मैंने बताया, मैरी टाइम ट्रेड होता था, सी रूट ज़्यादा चलता था। उसके अलावा ब्लैक पेपर को बोलते थे ब्लैक गोल्ड, इतना वैल्यूएबल था कि इसकी वजह से राजाओं में वॉर तक हो जाती थी। ये सब तो सिर्फ बेस था, असली बात तो अब शुरू होगी, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। लेकिन हाँ, उसे समझने से पहले इंडिया के पुराने ज़माने के ट्रेड सेंटर्स याद रखना मत भूलना। इन ट्रेड सेंटर्स से काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट होती थी और एक्सपोर्ट भी होती थी। इंडिगो, शुगर, ओपन सी, सेसमे ऑयल, सारी चीज़ें। तो दुनिया के काम दो टाइप के होते हैं। वेलकम टू निर्माण कॉमर्स, जहाँ पढ़ाई बोरिंग नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। दो टाइप के काम होते हैं एक इंसान के जीने के लिए। एक काम जिसमें वो पैसा कमाता है, जैसे कि कोई डॉक्टर क्लिनिक चला रहा है, या कोई ड्राइवर गाड़ी गाड़ी चला रहा है, या कोई वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है। इन सभी कामों को करने से उसे पैसा मिलता है। ऐसे सारे काम जिससे आप पैसे कमा रहे हो, वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जहाँ आपको पैसा नहीं मिल रहा, जहाँ आप अपने इमोशनल मोटिव से काम कर रहे हो, जैसे घर में मम्मी का खाना बनाना, किसी ओल्ड पर्सन को रोड क्रॉस करना, मंदिर जाना, ये सारे काम होते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो आपको पैसा तो नहीं दे रहे, लेकिन आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन आता है इन कामों को करने से। अब बिजनेस बिजनेस ऑब्वियसली इसी कैटेगरी में आता है। लेकिन क्या सिर्फ बिजनेस ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नो। इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली तीन तरह की होती है: बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब मैं बिज़नेस की बात करूं तो बिज़नेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन या एक्सचेंज क्यों करते हैं? ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें। और बिज़नेस डेली बेसिस पर होता है, लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई भी करता है। एक चाय वाला, एक इन्फ्लुएंसर या फ्लिपकार्ट, सब बिजनेस कर रहे हैं। बट बिजनेस सब कुछ नहीं होता, दो और चीज़ें होती है। एक होता है प्रोफेशन, जहाँ स्किल बेस्ड काम होता है, जैसे डॉक्टर, लॉयर। इन सब कामों को करने के लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए, डिग्री चाहिए, राइट। एक होता है एम्प्लॉयमेंट। अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, सैलरी कमा रहे हैं, तो वो सारा काम होता है एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर भी आपको स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, डिग्री चाहिए, लेकिन इसका यूज़ आप अपने खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी और के बिजनेस में कर रहे हैं, बदले में आपको कुछ सैलरी मिल रही है इन रिटर्न, तो ये एम्प्लॉयमेंट है। एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आप दुकान खोलते हो तो वो बिज़नेस है। सीए बन के सर्विस दोगे तो प्रोफेशन है। अगर किसी फर्म में अकाउंटेंट बन जाओगे तो वो एम्प्लॉयमेंट है। नाउ यहाँ पर बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में
एक छोटा सा कंपैरिजन चार्ट दिया है। इसके अलावा बिजनेस को दो बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। इंडस्ट्री जहाँ चीज़ें बनाते हैं, प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी प्रोसेस को हम इंडस्ट्री के अंदर देखते हैं। और कॉमर्स, यहाँ पर चीज़ें बिकती है, बाइंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टिंग। बेसिकली कहा जाए तो जो भी चीज़ें आपने इंडस्ट्री में प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करी है, उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से, यानी कि प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक उस गुड्स को पहुंचाना। अब बात करते हैं इंडस्ट्री की। इसको ऐसे देखो, समझो अगर कोई वुड से फर्नीचर बनाता है तो वो इंडस्ट्री है, और अगर वो फर्नीचर किसी ट्रक से शॉप तक जाता है, बेचता है, तो वो कॉमर्स है। इंडस्ट्री के भी टाइप्स होते हैं। एक होती है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब जहाँ पर चीज़ें नेचर से डायरेक्ट निकाली जाती है, नेचर से डायरेक्ट रिसोर्सेज निकालना, जैसे खेती, माइनिंग, फिशिंग, ये सारी चीज़ें। सेकेंडरी इंडस्ट्री, इनके अंदर रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है, वही रॉ मटेरियल्स जो हमें प्राइमरी इंडस्ट्री से मिले हैं, उन्हें प्रोसेस करके हम कुछ अलग बनाते हैं, जैसे आयरन से स्टील बनता है। उसके बाद में आता है टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री, ये जो हमारी दोनों इंडस्ट्रीज़ है ना, इनका सपोर्ट सिस्टम है। ये सपोर्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस। इसके बिना तो ट्रेड रुक ही जाता है। इसको हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से क्लासिफाई करूं, तो प्राइमरी इंडस्ट्री दो तरह की होती है, एक एक्सट्रैक्टिव, यानी कि जो हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक जेनेटिक, जो हम जानवरों से रिलेटेड चीज़ों देखते हैं, जैसे कि फिशिंग है, कैटल हर्डिंग हो गया। ये सारी चीज़ें जेनेटिक इंडस्ट्री में आती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री की अगर मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में डिवाइड किया जाता है। कंस्ट्रक्शन जहाँ पर किसी चीज़ को बनाया जाता है, जैसे बिल्डिंग है, हाउस है, ये सारी चीज़ें। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक एनालिटिकल इंडस्ट्री, जहाँ पर एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग स्टेजेस में प्रोसेस करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, ग्रीस भी उसी से बनाया जाता है, और फ्यूल जो एयरप्लेन में यूज़ होता है वो भी इसी क्रूड ऑयल से निकलता है, लेकिन अलग अलग स्टेजेस में रिफाइन होने के बाद। अब बात आती है सिंथेटिक इंडस्ट्री की। सिंथेटिक इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके कुछ नया बनाया जाता है, जैसे कि कॉटन का यूज़ करके कपड़ा बनाया जाता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग चीज़ों को तोड़ मरोड़ के दो डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके कुछ नया क्रिएट किया जाता है। और असेंबलिंग इंडस्ट्री में अलग अलग कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स को जोड़ करके एक नई चीज़ बनाई जाती है, जैसे कि कार्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या टेलीकॉम इंडस्ट्री। आगे बढ़ते हैं हम कॉमर्स की क्लासिफिकेशन की तरफ। कॉमर्स की बात की जाए तो कॉमर्स को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं हम, एक ट्रेड और एक एड्स टू ट्रेड। अगर ट्रेड को मैं क्लियरली डिफाइन करूं तो बहुत सिंपल है। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, किसी चीज़ को खरीदना और बेचना, इस चीज़ को हम कहते हैं ट्रेड। ट्रेड भी कई टाइप्स के होते हैं। इंटरनल ट्रेड की बात करूं तो जो ट्रेड देश के अंदर होता है, जैसे दिल्ली से मुंबई में माल बेचना, ये सब कुछ एक कंट्री के अंदर ही हो रहा है, इंडिया के अंदर है, दैट मीन्स इट इज़ इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब देश के बाहर जब हम बिज़नेस करते हैं उसे हम एक्सटर्नल, इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इम्पोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है इंटरपोर्ट। इम्पोर्ट मतलब बाहर से सामान को खरीदना, एक्सपोर्ट मतलब फॉरेन कंट्री में सामान को बेचना, और इंटरपोर्ट मतलब एक देश से सामान खरीद कर किसी तीसरे देश को बेचना, दैट इज़ इंटरपोर्ट।
अब बात करते हैं हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड की। ये सब सपोर्ट देते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट। बिना डिलीवरी बेचना तो मुश्किल है, राइट? बिना डिलीवरी के सामान कैसे बेच सकते हो? सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। देन वेयर हाउसिंग, ये सामान को सेफली स्टोर करके रखता है। इंश्योरेंस, रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। किसी ने चोरी कर लिया, सामान डूब गया या चोरी हो गया तो रिस्क तो है ना। बिना रिस्क के बिजनेस भी नहीं होता, तो इंश्योरेंस हमें रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। बैंकिंग, पैसा ट्रांसफ़र करता है और लोन प्रोवाइड करता है ताकि बिजनेस अच्छे से चलता रहे। और एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट पूरी दुनिया को दिखाता है कि आप क्या सामान बेच रहे हो और इस सामान में क्या क्या चीज़ें हैं। जब तक कस्टमर्स को नहीं पता होगा कि आप कुछ बेच रहे हो, तब तक सामान बिकेगा कैसे? आगे बढ़ते हैं जिस चीज़ के लिए हम बिज़नेस करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों इम्पॉर्टेंट है? हमें ये तो पता है कि बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट, सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, बिज़नेस की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन प्रॉफिट सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है? एक तो इनकम का सोर्स होता है। बिज़नेस या जो भी एंटरप्रेन्योर होता है, बिज़नेस ओनर होता है, उसकी मेन इनकम होती है बिज़नेस से। बिज़नेस की एफिशिएंसी दिखाता है। अगर आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो वो प्रॉफिटेबल है, और प्रॉफिट आपकी बिज़नेस की एफिशिएंसी को अच्छे से दिखाता है। ग्रोथ और एक्सपांशन के लिए भी बिज़नेस ज़रूरी है। अगर आपको कोई नई ब्रांच खोलनी है, कुछ बेटर इक्विपमेंट्स चाहिए, तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए, और वो पैसा आपको प्रॉफिट से ही मिलता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपने इतना सारा कैपिटल लगा करके बिज़नेस खोला है तो आपने रिस्क लिया है, और उस पर अगर आपको प्रॉफिट होता है तो दैट इज़ योर रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। देन अगर आपका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो इसे ऐसा समझो कि आपके बिज़नेस की रेपुटेशन अच्छी बन रही है मार्केट में, और इनोवेशन पॉसिबल बनाता है। मार्केट कंपटीशन में भी अच्छे तरीके से टिक पाता है, सरवाइव कर पाता है। अगर प्रॉफिट नहीं तो बिज़नेस सरवाइव भी नहीं करेगा। जहाँ प्रॉफिट है वहाँ रिस्क भी है। बिज़नेस रिस्क का मतलब प्रॉफिट कम हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। ये दो तरह का होता है। एक होता है स्पेक्युलेटिव रिस्क, जिसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। एग्जाम्पल, प्राइस चेंज हो गया किसी भी प्रोडक्ट का। प्योर रिस्क, जिसमें सिर्फ लॉस का चांस होता है। एग्जाम्पल, आग लगना, थेफ्ट, स्ट्राइक, ये सारी चीज़ें। रिस्क मतलब अनसर्टेनिटी या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो किसी भी बिजनेस में हो सकते हैं। तो ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ चैप्टर 1। बिजनेस क्या है, कैसे चलता है, क्यों चलता है। बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, सोसाइटी को सर्व करने का भी एक मीडियम भी है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बिजनेस की फॉर्म्स, सोल प्रोप्राइटर से लेकर के कंपनी तक का फुल एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बस एक काम करो, अगला पार्ट मिस मत करना। सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।